हजरत तुम्हें अर्ज़ कर रहा था कि इस्लाम का पैगाम यह है कि अगर कोई तुम पर जुल्म करता है तो तुम जुल्म के बदले में जुल्म ना करो। अगर तुम्हारे साथ कोई बुराई से पेश आता है तो बुराई के बदले में बुराई ना करो। मैंने कुरान की जो आयत करीमा पेश की है, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि इदफा बिल्लती ही आसन, बुराई को अच्छाई से दूर करो। कैसे? बुराई को अच्छाई से दूर करो। जब तुम ऐसा करोगे कि एक तरफ से जुल्म होगा, एक तरफ से अत्याचार होगा और तुम्हारी तरफ से भलाई होगी, तो हमारा क्रिएटर, हमारा रचयिता, हमारा परवरदिगार फरमा रहा कि फिर क्या होगा कि फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम। फिर परवरदिगार फरमाता है कि तुम्हारे दरमियान और उसके दरमियान जो दुश्मनी है, उस दुश्मनी को हम दोस्ती में तब्दील कर देंगे। जो तुम्हारा दुश्मन होगा हम उसको क्या बना देंगे? दोस्त बना देंगे। और इसको हदीस पाक की रोशनी में देखें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला अली से पूछा कि ए अली, ये बताओ कि अगर तुम्हारे साथ कोई जुल्म करता हो तुम क्या करोगे? हज़रत अली ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, मैं भलाई करूँगा, रहम करम करूँगा। हज़रत अली से सरकार ने फिर पूछा कि अगर कोई दूसरी मर्तबा फिर बुराई करे, फिर जुल्म करे, फिर क्या करोगे? तो हज़रत अली ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं फिर भी अच्छाई करूँगा, भलाई करूँगा, रहम करम से पेश आऊँगा। सरकार ने फिर तीसरी मर्तबा पूछा कि अली, वो तीसरी मर्तबा जुल्म करे, बुराई करे, तुम पर अत्याचार करे, फिर क्या करोगे? हज़रत अली ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं फिर भी अच्छाई करूँगा, भलाई करूँगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से 7 मर्तबा पूछा। कितनी मर्तबा? 7 टाइम्स। क्या अगर तुम पर कोई जुल्म करता रहे, बुराई करता रहे तुम्हारे साथ, तुम क्या करोगे? हज़रत अली कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं अच्छाई ही करता रहूँगा, भलाई करता रहूँगा। तो सरकार ने पूछा कि ए अली, ऐसा क्यों करोगे? तो हज़रत अली कहने लगे या रसूल अल्लाह, सिंपल लॉजिक है, सीधी सी बात है। कहा क्या? कि जब वो बुराई को बुराई समझते हुए छोड़ना नहीं चाहता तो मैं अच्छाई को अच्छाई समझते हुए कैसे छोड़ दूँ? जब वो बुराई को बुराई समझते नहीं छोड़ना चाहता तो मैं अच्छाई को अच्छाई समझते हुए कैसे छोड़ दूं? तो मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम की सुन्नत ये है, कुरान का पैगाम ये है कि अगर तुम पर कोई जुल्म करे तो तुम जुल्म का जवाब जुल्म से मत दो, बल्कि तुम क्या करो? प्यारे मोहब्बत से पेश आओ। नबी का फरमान है कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक करे तो तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो। क्या करो? अच्छा, मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ एक बात। आज कहते हैं, दुनिया का हर मज़हब कहता है कि जो तुम्हारे साथ अच्छा करे तुम उसके साथ अच्छा करो, जो तुम्हारे साथ बुरा करे तुम उसके साथ। इस्लाम भी कहता है। तो इस्लाम में और दूसरे धर्मों में अंतर क्या है, फ़र्क क्या है? तो मुसलमानों याद रखो, इस्लाम में और दूसरे धर्मों में फ़र्क ये है, अंतर ये है, दुनिया का हर मज़हब कहता है कि जो तुम्हारे साथ अच्छा करे तुम उसके साथ अच्छा करो, जो तुम्हारे साथ बुरा करे तुम उसके साथ बुरा करो। लेकिन हमारा कुरान कहता है, हमारा नबी कहता है कि जो तुम्हारे साथ अच्छा करे उसके साथ भी अच्छा सलूक करो, और जो तुम्हारे साथ बुरा करे उसके साथ भी अच्छा सलूक करो। उसके साथ भी क्या करो? अच्छा सलूक करो। तुमको बुरा सलूक जब तुम ऐसा करोगे, कसम खुदा की मुसलमान, कुरान की, पैगंबर इस्लाम की इस तालीम पर अमल करना शुरू कर दें तो सारी दुनिया में नक्शा कुछ और ही नजर आएगा। और सूफियाए किराम ने, बुजुर्गान दीन ने इस पे अमल किया तो उसके जलवे देखें। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हज़रत मालिक बिन दिनार, क्या नाम बोलते रहिए? हज़रत मालिक बिन दिनार। अब ज़रा देखें कि इन्होंने कुरान हदीस की तालीम पर अमल किया तो कैसा फ़ायदा मिला। आपने एक यहूदी के बराबर में किराए पर, रेंट पर मकान लिया, और ये यहूदी इस्लाम का दुश्मन करता क्या था? अपने घर की सारी लैट्रीन पर नाले के ज़रिए आपके घर में बहा दिया करता था। हज़रत मालिक बिन दिनार के घर में 10 साल तक लैट्रीन बहाता रहा। कितने साल तक? 10 साल तक बहाता रहा। 10 साल के बाद आत्मा जागी, ज़मीर जागा, कहने लगा हज़रत आपको तकलीफ़ नहीं होती है? अपने घर की लैट्रीन आपके घर में बहाता हूँ। तो आपने बड़ी मासूमियत से, बड़े प्यार से जवाब दिया कि भाई तकलीफ़ तो होती है, लेकिन मैंने ये फावड़ा, ये झाड़ू और ये टोकरी ला रखी है, इस झाड़ू से इकट्ठा करता हूँ, फावड़े से टोकरी में रखता हूँ और बाहर जाके फेंक देता हूँ। हज़रत मालिक बिन दिनार ने जब मोहब्बत से ये जवाब दिया, पानी पानी हो गया और कदमों में गिर के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो जो काम जुल्म से नहीं हो सकता वो रहम करम से हो सकता है। तो इस्लाम कैसे फैला है? रहम करम से फैला है, प्यार से फैला है। मुसलमानों, तुम्हारी जिम्मेदारी है आज जो
दुनिया का माहौल है, ख़ास तौर से हिंदुस्तान का लोग कहते हैं कि इस्लाम आतंकवाद की तालीम देता है, इस्लाम जुल्म की तालीम देता है। मुसलमानों, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि पैगंबर इस्लाम की जीवनी, उनकी सीरत पढ़ो, और सरकार की सीरत तुम्हारे बराबर में किसी मजहब का कोई मानने वाला रहता हो तो पैगंबर इस्लाम की तालीम उन तक पहुँचाओ और उनको बताओ कि पैगंबर इस्लाम कभी जुल्म की तालीम नहीं देते हैं, पैगंबर इस्लाम ने कभी आतंक की तालीम नहीं दी। और उनको बताओ कि ये पैगंबर तो वो पैगंबर है कि इंसान तो इंसान, जानवरों के साथ भी मोहब्बत का बर्ताव करने की तालीम देते हैं। आप देखें, मैं बस 2 वाक़यात बयान करता हूँ हदीस पाक की रोशनी में, इसलिए बयान करता हूँ कि दिलो दिमाग में महफूज रखें, और तुम्हारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनको बताएं कि पैगंबर इस्लाम इंसान तो इंसान, जानवरों के साथ भी कितने मेहरबान हैं। हदीस पाक में आता है कि एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाते हैं तो क्या देखते हैं कि आपके बिस्तर पर बिल्ली सो रही है। क्या सो रहा है? किसके बिस्तर पर? खुदा के बाद जिसका मकाम है उसके बिस्तर पर इंसान है या जानवर? बोलते रहिए, क्या है? जानवर। बिल्ली सो रही है। खादिम ने चाहा कि बिल्ली को उठा दिया जाए, भगा दिया जाए, लेकिन मेरा आका जो सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आया, कृपालु बनकर आया, फरमाया खबरदार बिल्ली को उठाना मत, अगर बिल्ली को उठाओगे तो इसका चैन और सुकून खराब होगा। तो मुसलमानों, दुनिया को बताओ कि जो पैगंबर जानवरों के आराम का इतना ख्याल करता हो वो इंसानों पर कितना बड़ा मेहरबान होगा। इसी तरीके से हदीस पाक में आता है कि एक मर्तबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से, आपकी शिक्षा से प्रभावित होकर अरब के ऐसे कबीले ने इस्लाम कबूल किया जो बकरियां पालता था। क्या पालता था? नबी के अखलाक, नबी के किरदार से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। किसने? बकरियां पालने वाले कबीले ने। जब पूरा कबीला मुसलमान हो गया तो अब कबीले के बड़े बड़े लोग पैगंबर इस्लाम की बारगाह में आए और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आपकी तालीम से, आपके अखलाक से प्रभावित होकर, मुतासिर होकर इस्लाम तो कबूल कर लिया है, अब हमारी तालीम का इंतज़ाम कीजिए, हमारी तालीम का हमें शिक्षा दीक्षा दीजिए। तो नबी ने फरमाया कि मैं अभी तुम्हें 2 तालीम देता हूँ। कितनी? 2 तालीम बाद में किसी टीचर का, किसी उस्ताद का इंतज़ाम कर देंगे। 2 तालीम ये है, पहली तालीम ये है कि नमाज की पाबंदी करो। क्या करो? नमाज की पाबंदी करो। और दूसरी तालीम ये है कि तुम्हारे नाखून बहुत बड़े बड़े हैं, इन नाखूनों को कटवाओ। तो कबीले के लोग कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया कि नमाज की पाबंदी करो, समझ में आता है नमाज में बंदगी है, नमाज में भक्ति है, नमाज में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, लेकिन जो आपने फरमाया कि नाखून कटवाओ, इसका क्या रहस्य है, इसका क्या राज है, हमारी समझ में नहीं आया। तो वो पैगंबर जो सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आया, फरमाया कि चूंकि तुम लोग बकरियों के दूध का कारोबार करते हो, बकरियां पालते हो, बकरियों का दूध दूते हो, जब तुम्हारे नाखून बड़े होंगे और तुम बकरियों का दूध दूहोगे तो तुम्हारे नाखून बकरियों के थनों में चुभेंगे, जिनसे बेजुबान बकरियों को तकलीफ पहुंचेगी, और मेरी रहमत को यह गवारा नहीं है कि तुम्हारे नाखूनों से बकरियों को तकलीफ पहुंचे। तो हजरात, दुनिया को बताओ कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी पर जुल्म की तालीम नहीं दी, कभी आतंक की तालीम नहीं दी। अरे इंसान तो इंसान, जानवरों के साथ भी आपने मोहब्बत करने का बर्ताव करने की तालीम दी है। दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी।